गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। पिछली क्लास में हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े थे। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2। पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से 18 तक ग्रुप आते हैं और इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 31 यानी कि 31 तत्व होते हैं। तो आज हम पी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे। पी ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट हैं? 31। और इसमें ग्रुप कहाँ से कहाँ तक हैं? ग्रुप 13 से 18 तक। हम एक एक ग्रुप को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप 13। जो ग्रुप 13 होता है उसको क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। क्या कहते हैं इसको? बोरोन फैमिली। इनके एलिमेंट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। हमारी ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन टिफिन। बैंगन आलू गाजर इन टिफिन। यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे हम इनका एटॉमिक नंबर। बैंगन से आएगा हमारा बोरोन, आलू से हमारा आएगा एल्यूमिनियम, गाजर से हमारा आएगा गैलियम, इनसे आएगा हमारा इंडियम, इनसे आएगा हमारा इंडियम और इससे हमारा आएगा थैलियम। एक और एलिमेंट है इसमें नियोनियम, इसको हम याद रखेंगे, लास्ट में आएगा जो नियोनियम NH से। क्या थी हमारी ट्रिक? बैंगन आलू गाजर इन टिफिन। बैंगन से हमारा आएगा बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इनसे इंडियम और टिफिन से थैलियम आएगा। और लास्ट में हमारा एक और एलिमेंट है नियोनियम NH। हम इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13। 5 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो क्या है हमारा? 13, जो किसका है? किसका एटॉमिक नंबर है? एल्यूमिनियम का। फिर गैलियम का आएगा हमारा 31, जिसमें हम क्या ऐड करते हैं? इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। बोरोन का है 5, एल्यूमिनियम का 13, क्या हुआ इसमें? +8। गैलियम का है हमारा 31, इसमें कितना ऐड हुआ है? +18। फिर हमारा क्या है? इंडियम। अगर हम इसमें +18 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 41। इस तरह से हम इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे +32 और इसमें +32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 81। और फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 113 यानी कि 113। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49, थैलियम का 81 और नियोनियम का 113। अगर 5 में 8 ऐड किया तो क्या है? 13। ये हमारा ऑर्डर था +2
+8 +8 +18 +18 +22 +32 सॉरी +32, ये हमारा ऑर्डर या क्रम था। 49 में इंडियम का हमारा क्या है 49 और थैलियम का कितना था 81, जो 32 ऐड करने पर आया। तो इस तरह से हम इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब हम इनकी निकालेंगे संयोजकता या वैलेंसी और इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना था 5। हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p1। जो ग्रुप 13 है उसका भारी विन्यास क्या होगा भारी विन्यास होगा NP1। n किसकी वैल्यू है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ये किसकी वैल्यू है n की। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो NP1। और इसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, s में 2 है और p में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी +3। संयोजकता और वैलेंसी कितनी होगी +3 होगी। +3 कैसे हुई, यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी सब सेल लेते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। तो जैसे एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एल्यूमिनियम था, उसका एटॉमिक नंबर कितना था 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। जो इसमें भी क्या है भारी विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी भारी विन्यास कितना होगा NP1। जो ग्रुप 13 के जो सभी एलिमेंट है उनका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि भारी विन्यास सभी का सेम होता है, यानी कि सारे एलिमेंट में लास्ट में P1 आएगा, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और इसमें भी इसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी है +3, क्योंकि यहाँ इसमें s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी है +3 है। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, इसका गैलियम था, उसका एटॉमिक नंबर था 31। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। इसका भी भारी विन्यास कितना है आउटर कॉन्फ़िगरेशन P1, क्योंकि P में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो संयोजकता और या वैलेंसी कितनी है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी क्या आएगी +3। तो जो ग्रुप 13 था उसका भारी विन्यास तो क्या है हमारा NP1 और संयोजकता वैलेंसी +3 आई है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 14। इनके भी एलिमेंट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक है हमारी चली सीता जी संग प्रभु। चली सीता जी संग प्रभु, चली से हमारा क्या आएगा कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, संग से टिन, प्रभु से लेड, और एक और एलिमेंट है हमारा लास्ट में फ्लेमियम। इसको हम याद रखेंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेवियम।
क्या थी हमारी ट्रिक? चली सीता जी संग प्रभु। चली से क्या है हमारा? कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, संग से टिन और प्रभु से लेड, और लास्ट में हमारा एक और एलिमेंट है फ्लेवियम, जिससे डिनोट करते हैं Fi से। तो ये हमारे ये एलिमेंट ग्रुप 14 में आते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सिलिकॉन का +8 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और फिर जर्मेनियम का होता है 42, जो +18 ऐड करने पर आया। फिर टिन का आएगा, अगर हम इसमें 18 ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 50 आएगा, जो किसका है एटॉमिक नंबर? टिन का है। फिर हमारा आएगा फिर हम 32 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 82, और फिर हम +32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 114। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32 और टिन का 50 और लेड का 82 और फ्लेमियम का 114। सबसे पहले हम +8 ऐड करेंगे तो हमारा 14 आया, फिर हम +18, फिर +18, 2 बार +18 होता है, 2 बार 32 होता है, फिर +32 और फिर +32। इस प्रकार से हम इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब हम इनकी वैलेंसी निकालेंगे और इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी विन्यास। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 होता है। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। ये किसकी होगी? सिलिकॉन की। यहाँ पर भी क्या है? p में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? जो संयोजकता है वैलेंसी, s में कितने हैं? 2, और p में भी कितने हैं? 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? +4 आएगी। यहाँ पर भी s में 2 है, p में 2 है, तो इसकी संयोजकता वैलेंसी क्या होगी? +4। और आउटर कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी विन्यास, इसका बाहरी विन्यास आएगा Np2। बाहरी विन्यास क्या आएगा? Np2, क्योंकि इसमें भी p में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सभी एलिमेंट का, तो यहाँ भी p में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट में। तो इस ग्रुप 14 का बाहरी विन्यास तो Np2, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 यानी कि ग्रुप 15। इस ग्रुप के एलिमेंट को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। क्या है ट्रिक? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया क्या है? सभी भिखारी। क्या है? सभी भिखारी हैं। नेपाल से तो हमारा आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस पाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया से हमारा आएगा आर्सेनिक। नेपाल से तो हमारा आएगा नाइट्रोजन, और पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, और सभी से एंटीमनी, जिसका जो सिंबल क्या होता है? Sb होता है। और भिखारी से बिस्मिथ, और एक और एलिमेंट है मोसोवियम। क्या क्या लास्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा? मोसोवियम।
क्या थी हमारी ट्रिक? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी क्या है? भिखारी। नेपाल से हमारा नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, सभी से एंटीमनी, भिखारी से बिस्मिथ, और लास्ट में आएगा हमारा मोसोवियम। अब हम इनका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, फॉस्फोरस का 15, ये कैसे आए? +8 ऐड करने पर। फिर आर्सेनिक का निकालेंगे हम, +18 ऐड करेंगे, आएगा हमारा 33। फिर हम 33 में +18 ऐड करेंगे तो किसका आएगा? एंटीमनी का एटॉमिक नंबर, ये हमारा आएगा 51 आएगा। फिर हम ऐड करेंगे +32, ये हमारा आएगा 83। फिर हम 32 फिर से ऐड करेंगे, फिर हमारा आएगा मोसोवियम का एटॉमिक नंबर जो कितना है? 115 है। तो हमने कैसे निकाला? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 में 8 ऐड किया तो कितना है? 15, जो किसका है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर। फिर हम +18 ऐड करेंगे तो हमारा किसका एटॉमिक नंबर आएगा? आर्सेनिक का, जो कितना है? 33 है। फिर हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 51 आएगा, जो किसका है? एंटीमनी का। फिर हम 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 83, जो किसका एटॉमिक नंबर है? बिस्मिथ का। फिर हम 32 ऐड करेंगे तो किसका एटॉमिक नंबर आएगा? मोसोमियम का। कितना आएगा? 115। इस प्रकार से हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिए इनके। अब हम निकालेंगे इनकी संयोजकता या वैलेंसी और इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 और 2p3। इसका जो बाहरी विन्यास आउटर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। और कौन सी सबसेल है? p है। तो इसका जो बाहरी विन्यास आएगा वो Np3 आएगा। अगला एलिमेंट लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। इसमें भी क्या है? p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और उसमें भी p में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका बाहरी विन्यास क्या होगा? बाहरी विन्यास यानी कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? Np3। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका बाहरी विन्यास कितना होगा? Np3। अब हम इसकी निकालेंगे संयोजकता या वैलेंसी। यहाँ s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और यहाँ भी s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितने हैं? 3 है। तो इसकी वैलेंसी आएगी +5। +5 भी हो सकती है या -3। ये कैसे आई हम देखते हैं। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन का तैयार करते हैं तो ये हमारी जो फास्फोरस की ये जो क्या हो जाएगा? फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। अगर या तो हम 5 इलेक्ट्रॉन का तैयार कर दें या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रैंड कर ले तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फुल्ली फिल्ड होगी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? s में 2 और p में 3, टोटल कितने हो गए? 5। हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ पर? अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 की जगह 6 होते तो ये हमारी फुल्ली फिल्ड होती, लेकिन यहाँ पर ओनली कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। या तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए या हम 5 इलेक्ट्रॉन का तैयार कर दें। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी कितनी होगी? +5 या -3। या तो 5 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, 5 इलेक्ट्रॉन का तैयार, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन का क्या? ग्रहण। अगर हम ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इनका अगर हम तैयार कर दे तो भी हमारी क्या होगी? फुली फिल्ड होगी ऑर्बिटल। और अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण कर ले तो भी हमारी क्या होगी? फुली फिल्ड। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी क्या होगी? +5 या -3, दोनों इसकी संयोजकता या वैलेंसी होगी। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 16। ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? चैल्कोजेन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? चैल्कोजेन कहते हैं।
चैल्कोजेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खनिज बनाती हैं। ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? चैल्कोजेन, क्योंकि ये किसका निर्माण करती है? खनिजों का निर्माण करती है। इसकी ट्रिक है हमारी, इसके एलिमेंट को याद करने की छोटी सी ट्रिक है। ओल्ड स्टाइल से TPO, क्या है हमारी ट्रिक? ओल्ड स्टाइल से TPO। ऑक्सीजन, सेलेनियम नहीं, सॉरी सेलेनियम नहीं, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या है हमारी ट्रिक? ओल्ड स्टाइल से TPO। और एक और इलेक्ट्रॉन है हमारा लास्ट में, वो है हमारा लिवर्मोरियम है। ओ से हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्या थी हमारी ट्रिक? ओल्ड स्टाइल से TPO। ओल्ड से हमारा ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, T टेलुरियम, PO पोलोनियम और लास्ट में हमारा एलिमेंट LV यानी कि लिवर्मोरियम। अब हम इनका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। और सल्फर का कितना होता है? 16। ये कैसे आया? +8 ऐड करने पर। फिर हम +18 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 34 आएगा, जो किसका है? सेलेनियम का। फिर हम +18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 42, जो किसका है? टेलुरियम का है। नहीं सॉरी, 52 आएगा, 52 आएगा। फिर हम 32 ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 84 आएगा। फिर +32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 116। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84 और लिवर्मोरियम का कितना है? 116। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे इनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, 1s2, 2s2 और 2p4। यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। एक और एलिमेंट का निकालते हैं हम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। यहाँ पर भी p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और यहाँ पर भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी बाहरी विन्यास कितना आएगा? बाहरी विन्यास यानी कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? NP4, NP4। और इसकी संयोजकता है वैलेंसी, यहाँ पर कितने हैं? S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या है? S क्या है? फुली फिल्ड है, क्योंकि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और P में कितने भरे जाते हैं? P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले तो भी ये क्या बन जाएगा? फुली फिल्ड। अगर या फिर हम 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो भी क्या बन जाएगा? ये हमारा फुली फिल्ड। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी क्या होगी? +6 या -2। या तो हम 6 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? त्याग कर दे, या हम 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले। या तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी क्या होगी? +6 या -2। अगर हम -2 इलेक्ट्रॉन भी अगर ग्रहण कर ले तो भी क्या बन जाएगी? ऑर्बिटल फुली फिल्ड। और ये अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट यानी कि त्याग कर दे तो भी ऑर्बिटल क्या होगी? फुली फिल्ड होगी।
अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 17। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। क्योंकि ये हैलाइड बनाती है इसलिए इनको क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। अब हम इनकी ट्रिक है इसके एलिमेंट को याद करने की। फिर कल बाहर आई आंटी। क्या ट्रिक है इनके एलिमेंट को याद करने की? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से हमारा क्या होगा? फ्लोरीन। कल से हमारा क्या होगा? क्लोरीन। और बाहर से ब्रोमीन। और आई से आयोडीन। और आंटी से एस्टेटीन। और एक और एलिमेंट है हमारा टीएन यानी कि टेनेसाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एक और था हमारा टीएन जिसका क्या अर्थ है? टेनेसाइन। फिर से हमारा क्या आएगा? फ्लोरीन। कल से हमारा क्लोरीन। बाहर से ब्रोमीन। आई से आयोडीन। आंटी से एस्टेटीन। और एक और एलिमेंट टीएन यानी कि टेनेसाइन। अब हम इनका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। और क्लोरीन का 17। कैसे आया? 9 में +8 ऐड करने पर। अब हम 17 में +18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। किसका एटॉमिक नंबर है? ब्रोमीन का। फिर हम +18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 53 जो किसका है? आयोडीन का। फिर हम +32 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 85 जो किसका है? एस्टेटीन का। फिर हम 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 117 जो किसका एटॉमिक नंबर है? टेनेसाइन का। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। क्लोरीन का 17। ब्रोमीन का 35। आयोडीन का 53। और एस्टेटीन का 85। और टेनेसाइन का 117 है। अब हम इनकी निकालेंगे आउटर कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। 1s2 2s2 और 2p5। तो यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बाहरी विन्यास कितना होगा? Np5। जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यहाँ भी p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और यहाँ भी कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस ग्रुप का जो ग्रुप 17 है उसका बाहरी विन्यास कितना होगा? Np5 होगा। अगर हम बाकी एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो उनमें भी p में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट में। और इसकी वैलेंसी यानी या संयोजकता, वैलेंसी या संयोजकता कितनी आएगी? यहाँ पर कितने हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 5 इलेक्ट्रॉन है। s क्या है? फुली फिल्ड है। और 5 में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? p में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी क्या होगी? +7 या -1। या तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए? ग्रहण किया जाए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी कितनी होगी? +7 या -1। इसमें भी कितने हैं? s में 2 हैं और p में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। या तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए? त्याग किया जाए इसे फुली फिल्ड होने के लिए। तो ये इसकी आउट वैलेंसी हो गई।
अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 18, जो पी ब्लॉक का क्या है, लास्ट ग्रुप है, और आवर्त सारणी का भी क्या है, लास्ट ग्रुप है। इसको क्या कहते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कह दो, या फिर निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग कह दो, या इसे अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस। इसके कई उपनाम हैं। या ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, शून्य वर्ग। ये इसके क्या है, उपनाम है। क्या क्या कहते हैं इसे, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, या शून्य वर्ग, या अक्रिय गैस कह दो, या इनर्ट गैस कह दो। इसके एलिमेंट को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, हे नेता और करोड़पति जीवित रहे। हे नेता और करोड़पति जीवित रहे। क्या है ट्रिक, हे नेता और करोड़पति जीवित रहे। हे से हीलियम, नेता से नियोन, और से आर्गन, करोड़पति से क्रिप्टॉन, जीवित से जीनोन, और रहे से रेडोन। और एक और है इसमें, नोबल गैस कौन सी है, ओजी यानी कि ऑग्नेसन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन और ऑग्नेसन। क्या थी हमारी ट्रिक, हे नेता और करोड़पति जीवित रहे। हे से हीलियम, नेता से नियोन, और से ऑर्गन, करोड़पति से क्रिप्टॉन, जीवित से जीनोन, और रहे से रेडोन, और एक और है लास्ट में ओजी यानी कि ऑग्नेसन। अब हम इनका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। हीलियम का कितना होता है, 2, नियोन का 10, कैसे आए, +8 ऐड करने पर। अब हम +18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, +18 ऐड, नहीं सॉरी, यहाँ पर भी कितना होगा, +8। आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, एटॉमिक नंबर 1 से 30 एलिमेंट का, +8 ऐड करने पर। फिर हम +18 ऐड करेंगे, 36, ये किसका है, क्रिप्टॉन का। फिर हम +18 ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 54, किसका है, जीनोन का एटॉमिक नंबर। फिर हम +32 ऐड करेंगे तो हमारा रेडोन का आएगा 86 आएगा, ये किसका है, रेडोन का। फिर हम निकालेंगे +32 ऐड करके किसका, ऑग्नेसन का, 118। रेडोन का हमारा 86 +32 करेंगे 86 में तो 118, ये किसका आएगा, ऑग्नेसन का आएगा। तो हमारा हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर, 2 है, और नियोन का 10, आर्गन का कितना है, 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनोन का 54 है, और रेडोन का 86, और ऑग्नेसन का कितना है, 118 है, यानी कि 118 है। अब हम इनकी निकालेंगे आउटर कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1s2, और नियोन का कितना है, 10 है एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर है, 18 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। यहाँ पर कितने, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। ये भी क्या है, फुली फिल्ड है।
यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6, तो ये भी क्या है, फुली फिल्ड है, क्योंकि P ऑर्बिटल में कितने, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, P में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या है, फुली फिल्ड है। तो इसकी जो वैलेंसी या संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, न तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रही है, और न ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, क्योंकि ये क्या है, पहले से ही क्या है, फुली फिल्ड है। और इसके बाहरी विन्यास क्या होगा, बाहरी विन्यास होगा हमारा Np6, क्योंकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसमें कितना होगा, बाहरी विन्यास Np6 होगा। और संयोजकता वैलेंसी कितनी होगी, 0 यानी कि 0 होगी। इसलिए इनको क्या कहते हैं, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस या इनर्ट गैस, इनको और 0 वर्ग भी कहते हैं इस ग्रुप को। तो ये हमने आज P ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ लिए हैं, ग्रुप 13 से 18 तक अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और बाकी के जो एलिमेंट बचे हैं D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।